इस वक्त की बड़ी खबर उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर सामने आ रही है। आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने उपराष्ट्रपति के चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी है। चुनाव आयोग के मुताबिक 21 अगस्त तक उपराष्ट्रपति के पद के लिए नामांकन दाखिल किए जा सकेंगे, जबकि 9 सितंबर को वोट डाले जाएंगे। आपको बता दें कि जगदीप धनखड़ जो कि इससे पहले उपराष्ट्रपति थे, उनके अचानक से इस्तीफे के बाद देखिए जगह खाली हुई है और अब चुनाव आयोग को चुनाव करा करके उपराष्ट्रपति का जो जगह खाली है उसको भरना होगा। और ऐसे में लगातार कयासबाजियां ये लगाई जा रही है कि बिहार से कोई होगा एक ऐसा शख्स, एक ऐसा नेता जो उपराष्ट्रपति बनने जा रहा है। तो इस पर भी लगातार बिहार में चर्चाएं चल रही है। लेकिन उससे पहले बता दें कि धनखड़ जो कि इससे पहले उपराष्ट्रपति थे, भारत के 14वें उपराष्ट्रपति रहे और उनका कार्यकाल 10 अगस्त 2027 को समाप्त होना था। लेकिन 2022 में हुए उपराष्ट्रपति चुनाव में उन्होंने एनडीए के उम्मीदवार के तौर पर जीत हासिल की थी और विपक्ष के उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा को हराया था। लेकिन अचानक से धनखड़ के इस्तीफे के बाद से सवाल खड़ा हुआ कि आखिर उन्होंने अचानक ये फैसला क्यों लिया और क्यों लेना पड़ा। कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों ने इसे मुद्दा बनाया और मोदी सरकार से जवाब मांगा कि आखिर धनखड़ के इस्तीफे की वजह क्या है। वजह जो भी हो, लेकिन बिहार में विधानसभा का चुनाव है। चुनाव से जोड़कर इस पूरे मसले को देखा जा रहा है। क्या बिहार से कोई शख्स उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार होगा? हम क्या इसीलिए कह रहे हैं कि बिहार में विधानसभा का चुनाव है? भाजपा चाहती है कि बिहार का कोई शख्स ही उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार हो और इसी कड़ी में जो सबसे पहला नाम आता है वो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नाम आता है। चौंकिए नहीं जी, बिल्कुल आपने सही सुना, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नाम। क्योंकि जब से जगदीप धनखड़ ने अचानक से इस्तीफा दिया और उसके बाद से सोशल मीडिया पर नाम चर्चा चहल पहल शुरू हो गई। उपराष्ट्रपति बनेंगे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। दरअसल ये मामला क्यों शुरू हुआ, ये जो सोशल मीडिया पर हल्ला शुरू क्यों हुआ, आपको बता दें कि निशांत जो उनके बेटे हैं उनकी राजनीति में एंट्री होने वाली है और एंट्री से पहले उनके पिता नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देंगे और उपराष्ट्रपति बनेंगे। ऐसी चर्चाएं तेज होने चली है। ये लगातार जो चर्चा है भाजपा के नेताओं की तरफ से सूत्रों के हवाले से मैं आपको बता रहा हूं कि ये ऑफ कैमरा बातचीत हो रही थी, तो हमने ये तमाम सारी बातें सुनी है। लेकिन क्या होगा, ये तो तमाम गर्व की में बातें हैं, तमाम भविष्य की बातें हैं, लेकिन इस पर चर्चा तेज हो गई है। धनखड़ के बाद अगला उपराष्ट्रपति बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे, क्योंकि एनडीए के जो अभी सर्वे सर्वा हैं बिहार में वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। उनके ही चेहरे पर अभी चुनाव लड़ा जाना है। लेकिन बात यहां पर यह है, उनके उम्र को लेकर के जिस तरीके से विपक्षी दल लगातार सवाल उठा रहे हैं, उनके उम्र को लेकर के जिस तरीके से लगातार तेजस्वी यादव हो या फिर कांग्रेस हो सवाल उठाती नजर आती है कि वो अब बुजुर्ग हो गए हैं, अब वो इस हालत में नहीं है कि बिहार को संभाल पाए, बिहार की गद्दी को संभाल पाए। तेजस्वी यादव जो नेता प्रतिपक्ष है साफ तौर पर ये कहते नजर आते हैं कि अचेत अवस्था में हो गए हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उनसे अब गद्दी नहीं संभलती है, अब किसी और को गद्दी सौंप देना चाहिए। जिस तरीके से मीडिया में नजर नहीं आते हैं, पहले लगातार मीडिया में बयान देते नजर आते थे, पहले कहीं भी जाते थे तो उनका बाइट इंटरव्यू हो या फिर लोगों के सामने वो नजर आते थे, बयान देते थे, निरीक्षण करते। लेकिन आजकल वो कैमरे में आना उन्होंने बंद कर दिया है। इस पर भी सवाल उठा। लेकिन उपराष्ट्रपति चुनाव में जो तस्वीरें हैं वो क्लियर हो जाएंगी। जल्द ही कौन होगा अगला उपराष्ट्रपति, नामांकन और चुनाव का तारीख का ऐलान हो गया है और अब चर्चा तेज हो गई है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर के। दोनों पहलू हम आपको समझाने जा रहे हैं, होंगे और नहीं भी होंगे। होंगे तो क्या मामला होगा, नहीं होंगे तो क्या मामला होगा। होंगे तो क्योंकि देखिए बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगभग 20 सालों से मुख्यमंत्री हैं और वो अब एक ऐसे उम्र में आ गए हैं कि अब वो ज़्यादा उनसे काम नहीं हो पा रहा है। विपक्षी पार्टी जिस तरीके से कह रहे हैं, वो एक सम्मानजनक सीट, सम्मानजनक पद चाहते हैं, इसीलिए उनको उपराष्ट्रपति बनाया जा सकता है। और उपराष्ट्रपति का पद एक बड़ा पद होता है, गरिमामय पद होता है, जिसके चलते लोग ये भी कह रहे हैं कि उनको उपराष्ट्रपति बनाया जा सकता है। और क्यों नहीं हो सकते हैं ये भी हम आपको बता दें, क्योंकि जेडीयू के जो तमाम नेता हैं, जेडीयू के जो तमाम वो कार्यकर्ता हैं जो चाहते हैं कि फिर से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार
बिहार के मुख्यमंत्री बने रहें। 2025 फिर से नीतीश का जो नारा है वो हर तरफ गूंज रहा है, हर जगह पोस्टर लगाया जा रहा है, बैनर होर्डिंग्स लगाया जा रहा है। अगर आप जदयू कार्यालय जाएंगे तो आपको दिखेगा हर तरफ 25 से 30 फिर से नीतीश का ही नारा गूंजेगा, हर तरफ पोस्टर में यही दिखेगा। इसीलिए कहा जा रहा है कि उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार वो नहीं हो सकते हैं। जदयू के कार्यकर्ता, जदयू के नेता तो कम से कम ये नहीं चाहेंगे कि बिहार के मुख्यमंत्री जो कि इतना बड़ा राज्य को संभाल रहे हैं वो उपराष्ट्रपति बने। उपराष्ट्रपति बन करके वो क्या करेंगे, क्या ही फैसले लेंगे? वो राज्यसभा संभालेंगे, राज्यसभा के सभापति होंगे, उच्च सदन के सभापति होंगे, इससे ज़्यादा क्या ही हो जाएगा। इस तरीके की जो बातें हैं जदयू के नेताओं की तरफ से कहा जाता है। लेकिन सब कुछ डिपेंड करता है कि किस तरीके से पूरा मामला होगा। सबकी नज़र इस पर बनी हुई है, सबकी जो निगाहें हैं, पूरे भारत की नज़र जो है इस पर बनी हुई है। क्या नीतीश कुमार उपराष्ट्रपति बनेंगे? एक और चेहरा है रामनाथ ठाकुर, कर्पूरी ठाकुर के बेटे, उनसे भी मुलाकात हुई है जेपी नड्डा की। क्या वो भी चेहरे हो सकते हैं? क्योंकि बिहार में विधानसभा का चुनाव है और विधानसभा चुनाव के मद्देनजर ही तमाम जो फैसले हैं वो इन दिनों लिए जा रहे हैं। देखना होगा क्या कुछ होता है, तमाम सारी बातें भविष्य में है। लेकिन इसको लेकर के चुनाव आयोग ने घोषणा कर दी है, जो हमने आपको खबरें बताई कि 21 अगस्त तक उपराष्ट्रपति पद के लिए नामांकन दाखिल किए जा सकेंगे और जबकि 9 सितंबर को वोट डाले जाएंगे। 9 सितंबर को आखिरी फैसला होना है, क्या बिहार के मुख्यमंत्री उपराष्ट्रपति बनने जा रहे हैं, हाँ या नहीं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।